पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान जैन गुरु रहते थे जो अपनी गहरी शिक्षाओं और अपनी अंतर्दृष्टि की स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके कई शिष्यों में कोजी नाम का एक युवा और ईमानदार छात्र था। कोजी जीवन के सार और अपने अस्तित्व की प्रकृति को समझने की अपनी खोज में ईमानदार थे। एक दिन अपने स्वयं के मूल्य के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता की भावना महसूस करते हुए कोजी विनम्र हृदय से गुरु के पास पहुंचे और पूछा, गुरु, मैं वास्तव में अपना मूल्य कैसे जान सकता हूं? गुरु ने अपने शिष्य के आंतरिक संघर्ष को महसूस करते हुए एक ऐसा पाठ देने का निर्णय लिया जो केवल शब्दों से परे होगा। उसने कोजी को अपने पीछे आने का इशारा किया और उसे गांव के आसपास के हरे भरे जंगल से होते हुए तब तक ले गया जब तक कि वे एक शांत नदी के तट पर नहीं पहुंच गए। कोजी, मास्टर ने कहा, मेरे साथ नदी के किनारे बैठो और निरीक्षण करो। वे दोनों नदी तट पर बैठे थे। बहते पानी की हल्की हल्की ध्वनि उनके चिंतन को सुखद पृष्ठभूमि प्रदान कर रही थी। मास्टर ने पानी की सतह पर प्रतिबिंबों की ओर इशारा किया। सूरज की चमकती किरणें जटिल पैटर्न बना रही थीं। मुझे बताओ कोजी, तुम्हें नदी में क्या दिख रहा है? कोजी ने पानी में झांका और प्रतिबिंबों के नृत्य, प्रकाश के खेल और नदी के तल पर आराम करते पत्थरों का वर्णन किया। मास्टर ने सोच समझकर सिर हिलाया और फिर अपने वस्त्र में हाथ डाला जिससे एक छोटा चिकना कंकड़ निकला। उन्होंने इसे कोजी को सौंप दिया और कहा, अब इस कंकड़ को नदी में गिरा दो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। कोजी ने आज्ञा का पालन किया और कंकड़ को पानी में छोड़ दिया। लहरें बाहर की ओर फैलती हैं, एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में वापस आने से पहले क्षण भर के लिए प्रतिबिंबों को विकृत करती हैं। कोजी ने टिप्पणी की, लहरें सतह बदल देती हैं लेकिन प्रतिबिंब और पत्थर अभी भी वही हैं। मास्टर जानबूझकर मुस्कुराए। जिस प्रकार नदी एक छोटे से पत्थर के हिलने पर भी अपना सार बरकरार रखती है, उसी प्रकार जीवन की लहरों के बीच भी आपका मूल्य अपरिवर्तित रहता है। चुनौतियां, सफलताएं और असफलताएं लहरें पैदा करती हैं, लेकिन वे आपके मूल स्वरूप को नहीं बदलती हैं। कोजी को अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस हुआ। यह ऐसा था मानो कोई बोझ उतर गया हो और एक नई समझ विकसित हुई हो। उस दिन के बाद से उसने नदी के ज्ञान को अपने भीतर ले लिया और उसकी योग्यता के बारे में संदेह गायब हो गया। उन्होंने अपने सच्चे स्व के अपरिवर्तनीय प्रतिबिंब को अपनाया, यह महसूस करते हुए कि उनका मूल्य जीवन की सतह स्तर की गड़बड़ी से परे है। और इसलिए पहाड़ों के बीच उस शांत गांव में ज्ञान की लहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहती रही, जो उन लोगों द्वारा प्रवाहित होती थी जो नदी के गहन पाठ को समझते थे।